जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज अंकित एंड यू आर वाचिंग वाईफाई टॉपर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम, जिसको हम वनस्पति जगत या पादप जगत भी कहते हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जिससे हमें क्या होगी, आसानी होगी इसको समझने में। तो जो पादप जगत है या प्लांट किंगडम है, इसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो किसमें, क्रिप्टोगेम में, और दूसरे फाइनेरोगेम में। ठीक है। तो जो क्रिप्टोगेम वाले पादप होंगे वो ऐसे पादप होंगे जिनमें बीज नहीं बनेगा, यानी कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो फेनेरोगेम वाले पादप होंगे इनमें बीज बनेंगे। ठीक है, यानी कि सीड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोगेम को। तो क्रिप्टोगेम में भी बहुत अलग अलग प्रकार के पादप मिलते हैं हमें। सबसे पहले मिलेंगे हमसे बहुत साधारण टाइप के पौधे, फिर उससे थोड़ा हायर लेवल के पौधे, फिर उससे भी और ज्यादा हाई लेवल के पौधे हमें मिलेंगे। तो जो क्रिप्टो गेम है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कौन सा हमारा, थैलोफाइटा, दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा, एंड लास्ट हमारा कौन सा, टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, थैलोफाइटा को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थैलोफाइटा का मीनिंग क्या होता है, यानी कि उससे हमें क्या समझ में आता है। किसी भी चीज का नाम अगर क्या है, थैलस है, थैलस इन द सेंस कि उसमें कोई भी डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाओगे, अंतर आप नहीं बता पाओगे कि उसमें जड़ कहाँ पे है, उसमें तना कहाँ पे है, उसमें पत्ती कहाँ पे है। पादप जो दिखेगा एकदम थैलस जैसा दिखेगा, सुकाए जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस टाइप से दिखेगा। तो आपको ना ही उसके अंदर जड़ दिखेगी, ना ही उसके अंदर आपको तना दिखेगा, और ना ही आपको पत्तियां दिखेगी। आपको ऐसे नॉर्मल सा एक ग्रीन ग्रीन थैले नुमा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसीलिए हम इस कैटेगरी को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अब थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे के सारे शैवाल आते हैं, जिनको हम एल्गी कहते हैं। तो जो शैवाल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। या तो वो ग्रीन एल्गी होंगे, यानी कि हरी शैवाल होंगे, या फिर वो भूरी शैवाल होंगे, और या फिर वो क्या होंगे, लाल शैवाल होंगे। तो इस तरीके से जो शैवाल हैं इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहले जो ग्रीन शैवाल हैं इनको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, और जो भूरी शैवाल हैं इनको हम कहते हैं फियोफाइसी, और जो रेड एल्गी यानी लाल शैवाल हैं इनको हम कहते हैं रोडोफाइसी। यानी कि जो शैवाल हैं इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीन शैवाल को डिस्कस करते हैं और उनके अंतर्गत आने वाले उदाहरणों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे डायग्राम लेके मैं आपके लिए आया हूँ। अगर आप इन डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके ये डायग्राम चले जाएंगे और आपको हमेशा इनके उदाहरण याद रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरी शैवालों के बारे में। हरी शैवाल कौन कौन सी है, हरी शैवाल मतलब कौन सा वर्ग होगा हमारा, क्लोरोफाइसी होगा। ठीक है। और क्लोरोफाइसी में जो आपके शैवाल आएंगे वो देखिए किस प्रकार से हो सकते हैं। या तो शैवाल कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यानी एक कोशिकीय होंगे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, और ये एक कोश की शैवाल है, यानी कि एक कोशिका से ये बना होगा। तो आप खुद सोचिए, क्या आपको नग्न आंखों से दिखेगा ये नहीं दिखेगा। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। मेनली जितने भी शैवाल हैं, हरी शैवाल, अगर आपको उनको डीपली स्टडी करना है तो आपको कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि ये है कैसे, इसमें बहुत सारे शैवाल आपको मिलेंगे मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, और बहुत सारे शैवाल क्या है, यूनिसेलुलर है। और जो बहुकोशिकीय हैं भी यानी मल्टी सेलुलर, वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं है। तो बहुसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी वो हमें ऐसे नग्न आंखों से डिटेल में हम उनको नहीं देख पाएंगे, है ना। तो जो पहले हरी शैवाल का उदाहरण है क्या है, वो क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या है, एक कोश की शैवाल है और हरी शैवाल है। हरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, कौन मिलेगा, ए मिलेगा एंड बी मिलेगा। उसके बाद आता इधर देखो आप, क्या है, क्लोरेला। तो क्लोरेला भी क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है।
यानी कि इसको भी आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे। फिर देखो ये वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स जो शैवाल है ये रहता है कॉलोनीज में। कॉलोनीज मतलब समूह बना के फिर उनमें रहेगा। तो ये जो आपको जो छोटी छोटी सी दिख रही है ये क्या है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज है। इसमें बहुत सारे क्या है, वॉल्वॉक्स एक साथ मिलकर रह रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज एक साथ मिलके रहती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये हमेशा कॉलोनीज बना के रहते हैं। फिर उसके बाद देखो ये एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स का। तो जो यूलोथ्रिक्स है ये फिलामेंटस शैवाल है। कैसा है, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब है तंतुमय शैवाल है। उसके बाद स्पायरोगायरा जो है ये भी क्या है, तंतुमय शैवाल है। और ये जो कारा है ये कैसा है, ब्रांच्ड शैवाल है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको ये ब्रांच दिख रही होंगी, इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, और कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, यानी कि थोड़ी सी ये क्या है, एडवांस शैवाल है। यानी कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला ये कैसे यूनिसेलुलर है। वॉल्वॉक्स कैसा है, कॉलोनियल है, यानी कि समूह में रहेगा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा कैसे हैं, फिलामेंटस शैवाल है, यानी तंतुमय शैवाल है। और जो कारा है ये कैसा है, ब्रांच शैवाल। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, आपके हरी शैवाल के, और उनके ये डायग्राम्स भी हैं। तो आप डायग्राम्स को देखकर इनके एग्जाम्पल्स को आप याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि दरअसल हरी शैवाल कैसी दिखती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द भूरी शैवाल, यानी कि भूरी शैवाल कैसी होती हैं और कौन कौन सी होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पर आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही याद रखने, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या है, इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस जो हमारा भूरी शैवाल है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो आपको वर्णक मिलेंगे वो कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा एंड सी मिलेगा, है ना। और इसके साथ में इनमें फ्यूकोजैंथिन होता है, उस वजह से इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो आपको एक इक्टोकार्पस याद रखना है, और उसके बाद एक लेमिनेरिया याद रखना है। लेमिनेरिया को हम कैल्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैल्प कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेमिनेरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, कैल्प। तो ये जो कैल्प होती हैं ये क्या होती है, ये कम से कम 100 मीटर लंबी तक फैल सकती है। तो ऐसा बोला जाता है जहां पे ये प्रेजेंट होंगी यानी पाई जाएंगी समुद्र में, तो वहां से जहाज को नहीं निकाला जाता, क्योंकि जहाज के जो पंखे होते हैं वो इस कैल्प में क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो लेमिनेरिया एक बहुत ही लंबी संरचना बना लेती है, कम से कम 100 मीटर लंबी, जिसको हम कैल्प बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक डिक्टायोटा का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सार्गेसम का याद कर सकते हैं। तो ये चार आप याद कर लो, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टायोटा और सार्गेसम। उसके बाद आप बाकी के एग्जाम्पल्स भी चाहो तो याद कर लो, ये वाले डेस्मेरेशिया या स्पेंसेलरिया, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको क्या करना है, कम से कम इतना ध्यान रखना है कि भूरी शैवाल दिखती कैसी है। तो वो कुछ इस टाइप से दिखती है, और इनको कौन से वर्ग में रखा गया, फियोफाइसी वर्ग में रखा गया है। तो इस टाइप की भूरी शैवाल होती है। आप लोग को विजुअलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना कि भूरी शैवाल कैसी होती है, नाम तो सुनते रहते हो, पर अभी देख भी लो कि इक्टोकार्पस कैसा दिखता है, लेमिनेरिया कैसा दिखता है ना। ये रहा इक्टोकार्पस आपका, ये रहा लेमिनेरिया, और ये रहा आपका सार्गेसम, ये रहा डिक्टायोटा। तो इस टाइप से ये शैवालें दिखती है। पर ये ग्रीन शैवाल से भूरी शैवाल थोड़ी सी क्या होती है, एडवांस है। आप खुद देख सकते हो, देखो इसमें क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जैव विकास हो रहा है। यानी कि सबसे साधारण टाइप की पहले शैवाल है, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, अल्टीमेटली इनको बनना क्या है, पेड़ पौधे बनना है ना। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर एवोल्यूशन ला रहे हैं, एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेड एलगी, दैट इज लाल शैवाल, ठीक है। तो लाल शैवाल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो लाल शैवाल होती है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, प्लांट बॉडी इज मोस्टली कैसी होगी, थैलॉइड होगी। इनकी बॉडी भी कैसी होगी, थैलस जैसी होगी। और ये क्या है, नॉन मोटाइल का मतलब अचल होंगे, ये पानी में चलते नहीं है, मतलब स्टेबल रहेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स, पहले के जो शैवाल हैं, चाहे हरी शैवाल हो चाहे भूरी शैवाल हो, उनसे ये जो लाल शैवाल होंगी ये क्या होंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी,
और इनमें संरचनाएं कुछ एडवांस और हो जाएंगी। जैसे आप जिलेडियम को देखो, जिलेडियम की संरचना देख के ऐसा लग रहा है कि ये कैसा है, प्लांट जैसी संरचना इसने बना ली है ना। ऐसे दिखेंगे, एक्सिस दिखेंगी आपको, ऐसी ब्रांचेस दिखेंगी एंड लीफ लाइक ब्रांचेस दिखेंगी, ऐसे की पत्तियां कुछ कुछ ऐसे बन चुकी है। या कॉन्ड्रस को देखो आप, ये तो कॉन्ड्रस क्या होता है, समुद्र में सतह लेवल पे पाया जाता है और जिलेडियम वगैरह ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी कि सबसे बॉटम में पाया जाते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो, किसके, ये लाल शैवाल के, है ना। जिलेडियम याद कर लो, कॉन्ड्रस याद कर लो, या चाहो तो प्लूमेरिया या फिर रोडीमेनिया पाल्मेटा, इसको मत याद करो क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। ये जिलेडियम और कॉन्ड्रस दोनों मस्ट हैं लाल शैवाल के अंदर, आपको ये याद रखना। जिलेडियम का इस्तेमाल आइसक्रीम वगैरह में किया जाता है, ये जो शैवाल होती है। तो अब उसके बाद हम तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, किसको, लाल शैवाल को, यानी कि हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल, है ना। ये तीनों शैवाल आप लोगों ने देख ली कि किस किस प्रकार से दिखती है और कौन कौन से एग्जाम्पल है। बाकी जो मैंने चार्ट एक बनवाया है जिसमें मैंने बताया वर्णक कौन कौन से पाए जाएंगे, इनमें संचित भोजन क्या होगा, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी और ये किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। जैसे हरे शैवाल किस में पाए जाएंगे, मोस्टली शुद्ध जल में पाए जाएंगे और कुछ लवणीय जल में पाए जाएंगे। बल्कि जो भूरी शैवालें हैं वो किस में पाई जाएंगी, मुख्यतः लवणीय जल में पाई जाएंगी और कुछ शुद्ध जल में पाई जाएंगी। ऐसे ही सेम लाल शैवाल के साथ भी है। अब इसके बाद यानी कि शैवालों को डिस्कस करने के बाद कौन आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो शैवालों से क्या होंगे, थोड़े से विकसित होंगे ज्यादा। इनमें आपको लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, यानी कि जड़ जैसे, पत्तियों जैसे और तने जैसे संरचनाएं दिखेंगी। पर क्या रियल में ऐसा सच में होगा डेवलप, सच में नहीं है। मतलब कि आपको वैसी संरचनाएं दिखने लगेंगी पर एग्जैक्टली वैसे ही फुल्ली डेवलप आपको ऑर्गन नहीं दिखेंगे। तो जो ब्रायोफाइट हैं ना तो इनमें आपको संवहन ऊतक दिखेंगे जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, और ना ही सही से जड़ और पत्ती और तना आपको दिखेंगे, पर उसके जैसी संरचनाएं आपको थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगेंगी, है ना। क्योंकि ये थैलोफाइटा से क्या है, थोड़े से एडवांस वर्जन के पादप है। तो आइए हम देखते हैं, ब्रायोफाइटा को हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया है। एक लिवरवर्ट, उसके बाद आपके मॉसेस एंड उसके बाद आपके थॉर्नवर्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिवरवर्ट ब्रायोफाइट क्या होते हैं। यानी कि जो पहली कैटेगरी है ब्रायोफाइटा की, लिवरवर्ट, उसमें 2 प्रकार के ब्रायोफाइटा आते हैं, यानी 2 प्रकार के पादप आएंगे। पहला कौन सा है हमारा, रिक्सिया है, ये वाला, है ना। उसके बाद क्या है, मार्केंसिया है। इनको आप ध्यान से देखो, इनका डायग्राम, अगर डायग्राम आप देखोगे तो आपको इनके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, है ना। तो देखो रिक्सिया कैसा दिखता है, ऐसा सा दिखता है। इनको लिवरवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां बाइलोब होती है, जैसे हमारा लिवर नहीं बाइलोब होता वैसे ही इनकी पत्तियां बाइलोब होती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स कहते हैं। तो पहला जो रिक्सिया है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद। अब आप ये बताओ कि युग्मकोद्भिद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो शरीर है वो कैसा है, अगुणित है। कैसा है, अगुणित है। एक चीज और ध्यान रखना, यानी कि n, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, हाफ होंगे। जितनी भी आपकी ये शैवालें हैं, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल, ये सब की सब शैवालें कैसे हैं, ये भी अगुणित ही होती है ना। ये भी कैसी होंगी, अगुणित होंगी, यानी कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो कितने होंगे, हाफ रहते हैं। पर एक क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। वो अपवाद क्या है, जिसका नाम है एक शैवाल का फ्यूकस। क्या नाम है, फ्यूकस। फ्यूकस एक ऐसा शैवाल है जो कैसा है, डिप्लॉइड है ना, यानी कि द्विगुणित है। बाकी सारी की सारी शैवालें कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। पर ब्रायोफाइट में जैसे लिवरवर्ट हो गए, तो इनका जो मुख्य बॉडी है, यानी कि मेन काय जो इसका है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। पर इनमें एक संरचना बनती है जो कैसी बनती है, द्विगुणित बनती है। तो अगुणित मेन बॉडी पे एक द्विगुणित संरचना बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहते हैं,
है ना। इसके ऊपर एक संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, बीजाणुद भिद। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या आगे भी दिखा दूंगा यहाँ पर, यानी कि युग्मकोद भिद। ये जो आपको पत्तियां दिख रही है क्या है, युग्मकोद भिद। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये क्या है, युग्मकोद भिद, और इस पे एक संरचना बनेगी, वो क्या कहलाएगी, बीजाणुद भिद, है ना, बीजाणुद भिद। और ये कैसा होगा, बीजाणुद भिद डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n होगा। तो युग्मकोद भिद पे क्या बनेगा, बीजाणुद भिद बनेगा, और बीजाणुद भिद से वापस से स्पोर बनेंगे, फिर युग्मकोद, यानी कि 90% टाइम में क्या रहेगा, ये पौधा युग्मकोद भिद अवस्था में ही रहता है। कुछ समय के लिए क्या बनेंगे, बीजाणुद भिद बनता है, यानी स्पोरोफाइट बनता है, और फिर वापस से उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे बीजाणु बनेंगे, बीजाणु जमीन पर गिरेंगे, फिर वापस से वो क्या बन जाएंगे, युग्मकोद भिद, ऐसी पत्ती जैसी संरचना बना लेंगे। तो यानी कि 99% टाइम क्या रहता है, वो युग्मकोद भिद ही रहता है। इसलिए इसकी जो हम कहते हैं कि डोमिनेंट है ना, प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, अगुणित होती है, और अगुणित को हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद भिद बोलते हैं। ठीक है। ऐसी दूसरा देखो मार्केंस, इसमें एक चीज और याद रखना है रिक्सिया में, इसमें जो मेल जननांग जिसको हम क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होता है जिसको हम आर्कीगोनियम बोलते हैं, है ना, यानी या मेल को हम पुंधानी, क्या बोलते हैं उसको, आर्कीगोनियम को हम स्त्रीधानी बोलते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये एक ही पादप पे होते हैं, किस पे, एक ही पे। जैसे ये है ना रिक्सिया का प्लांट, तो इसी पर क्या होगा, पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों मौजूद होंगे। ये मान लो क्या है, पुंधानी और ये स्त्रीधानी। पुंधानी में क्या बनेंगे, तुम्हारे मेल गैमीट बनेंगे, और स्त्रीधानी में फीमेल गैमीट बनेंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, मिल के क्या बनाएंगे, बीजाणुद भिद बनाएंगे, ऐसा जो ये मैंने बताया। और यही बीजाणुद भिद में वापस से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे, वो हैप्लॉइड गैमीट वापस से क्या बना देंगे, यही युग्मकोद भिद बना देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जीवन चक्र इनका चलता है। दूसरे जो क्या है मार्केंसिया, इसमें दोनों जो मेंबर होते हैं मेल और फीमेल, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। ये जैसे मान लो क्या है, मेल है ना, तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। तो मेल वाले पे क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, इसको हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे फिर, आर्कीगोनियम बोलेंगे। तो आर्कीगोनियम में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और ये दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन्हीं ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है ना, ये वाला, और ये ऊपर तक ये सब मिला के, ये इसी को पूरे को हम क्या कहते हैं, युग्मकोद भिद कहेंगे। क्या कहेंगे, युग्मकोद भिद। यानी कि मेन बॉडी क्या रहेगी, युग्मकोद भिद। ये जो आपको हरी हरी पूरा दिख रहा है ना, स्टार जैसा, छतरी जैसा स्ट्रक्चर, ये सब पूरा का पूरा क्या है, युग्मकोद भिद ही है। पर जब ये दोनों मिलके पानी की मदद से ये यहाँ से जाएगा, यहाँ नहीं सॉरी, आर्कीगोनियम तक कौन जाएगा, एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड जाएगा, यानी नर युग्मक जाएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, तो इस पे एक छोटी सी संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, बीजाणुद भिद कहेंगे। और बीजाणुद भिद से वापस से क्या निकलेंगे, बीजाणु निकलेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और फिर वो जर्मिनेट करेंगे, अंकुरण करेंगे, और यही युग्मकोद भिद बना देंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या समझना है, ये जो हरा हरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, युग्मकोद भिद, यानी कि अगुणित संरचना है जो हरी हरी रहेगी। कुछ टाइम के लिए इस पे क्या आएगा, एक स्पोरोफाइट आएगा, यानी बीजाणुद्भिद संरचना आएगी, और जिसका मात्र काम क्या रहेगा कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित हैप्लॉइड स्पोर बनाए, और जो फिर वापस से अंकुरित होकर यही वाली संरचना बना देंगे। या आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं वापस से इनके जब जीवन चक्र को डिस्कस करूंगा तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अभी इतना जानो कि रिक्सिया कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, और मार्केंसिया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये दोनों के दोनों क्या है, लिवरवर्ट हैं, जो किस में आते हैं, ब्रायोफाइट में आते हैं। दूसरे टाइप के जो ब्रायोफाइट हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं। ये जो तुम्हारे ऊपर वाले लिवरवर्ट हैं इनसे थोड़े से क्या होंगे, एडवांस होंगे। देखो आप यहाँ पे मॉसेस में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने पहला एग्जाम्पल किसका ले रखा है, फ्यूनेरिया का ले रखा है, ये फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में देखो ये जो नीचे ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सब क्या है, युग्मकोद भिद है। क्या है, युग्मकोद भिद, मतलब कि हैप्लॉइड है, एन है। और इन्हीं के ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, यानी कि नर जननांग, और आर्कीगोनियम होगा, यानी कि मादा जननांग।
आर्किगोनियम मादा युग्मक बनाएगा और जो एंथ्रीडियम होगा वो नर युग्मक बनाएगा। ये दोनों के दोनों पानी की मदद से क्या होंगे, एक दूसरे तक पहुंचेंगे। यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक किसकी मदद से पहुंचता है, पानी की मदद से। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं, यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना पानी के इनमें निषेचन संभव ही नहीं है। इसलिए ये वैसे तो लैंड प्लांट है, यानी कि जमीन पे रहेंगे, स्थल पे रहेंगे, पर निषेचन के लिए इनको पानी की आवश्यकता 100% होती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं पादप जगत के, है ना। तो पानी की मदद से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा तो वो क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, है ना। और जब युग्मनज यानी जाइगोट बन जाएगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये डिप्लॉयड जाइगोट अब क्या करेगा, अंकुरण करेगा भ्रूण बना के। तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, आप देख रहे होगे ये और ये आके यहाँ पे जाके फूल जा रहा है ये। तो ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद। ये क्या है, बीजाणुद्भिद है, जो युग्मकोद्भिद पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा। इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ये, क्योंकि खाना भी किसी से लेगा, युग्मकोद्भिद लेगा नीचे से, है ना। खाना भी लेगा, उसी पे रहेगा। और उसके बाद इसके अंदर जो ये कैप्सूल बन रहे हैं ना, ये वाले, इनके अंदर क्या होगा, माइक्रो मेगास्पोर होंगे, यानी कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर क्या होगा, वापस से अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा और 2n वाली जो सेल है वो 4 किस में बदल जाएंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बीजाणु में बदल जाएंगी। और ये बीजाणु वापस से क्या बनाएंगे, यही तुम्हारा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं, है ना। और युग्मकोद्भिद पर ही क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फ्यूमेरिया का स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे वाला क्या है, ये सब ये युग्मकोद्भिद है और ऊपर कुछ समय के लिए ये बीजाणुद्भिद का जन्म होता है। और इसका मात्र एक ही काम होता है, स्पोर बनाने, और वो स्पोर वापस से जमीन पे गिरेंगे और फिर वापस से क्या बनाएंगे, युग्मकोद्भिद बनाएंगे। तो ये ऊपर वाले बीजाणुद्भिद है और नीचे वाले ये युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी आधे। और ऊपर ये जो तुम्हारा स्पोरोफाइट वाली संरचना बनी है, ये कैसी होगी, ये 2n होगी, है ना। तो जो भी प्लांट का बॉडी 2n होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा, उसको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं मॉसिस का। वीडियो देखो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर यह है कि डिटेल में जानोगे तो वीडियो तो लंबी होगी। फिर दूसरा देखो पॉलीट्रिकम। पॉलीट्रिकम भी किसका एग्जांपल है, मॉसिस का एग्जांपल, है ना, किसका, मॉस का। तो देखो इसमें ये देखो कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो हरे हरे से पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब के सब हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि युग्मकोद्भिद है। और इन्हीं पे क्या होगा, मेल होगा जननांग और इसी पे फीमेल जननांग होगा। मेल वाला क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा और फीमेल वाला मादा युग्मक बनाएगा। दोनों आपस में मिलेंगे पानी की मदद से और उसके बाद ये क्या करेंगे, भ्रूण बनाएंगे, यानी जाइगोट बनाएंगे, फिर भ्रूण बनाएंगे। भ्रूण ऊपर ऐसे स्टॉक जैसा उठ जाएगा, है ना। तो ये जो ऊपर उठता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, बीजाणुद्भिद। और ये कैसा होगा, 2n होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा। इसमें 3 भाग होते हैं। ये जो नीचे वाला ऐसे डंठल होता है ना, ये तो नीचे सबसे जो अटैच होता है युग्मकोद्भिद से, इसको हम बोलते हैं फुट। और जो लंबा वाला होता है इसको हम बोलते हैं सीटा। और जो ऊपर ये कैप्सूल वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। यानी फुट, नीचे फुट, बीच वाला सीटा और ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग है इसको कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं। वो जमीन पर गिरते हैं और फिर ये जो हरे हरे पत्ते जैसी संरचना दिख रही है ना, ये क्या है, युग्मकोद्भिद फिर से बनाएंगे। और युग्मकोद्भिद पर क्या होंगे, नर जननांग और मादा जननांग। ये वापस से फिर से क्या बनाएंगे, नर युग्मक मादा युग्मक। पानी की मदद से दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। डिप्लॉइड जाइगोट इन्हीं के ऊपर एक बीजाणुद्भिद की संरचना बनाएगा इस तरीके से। और ये कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, है ना, तभी इसको तो बीजाणुद्भिद बोल रहे हैं। और इसी में जो ऊपर एक कैप्सूल वाला भाग है, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसकी मदद से बीजाणु बन के फिर जमीन पर गिरेंगे और वो फिर अंकुरण करके फिर ऐसे ऐसे साइकिल इनकी चलती रहती है। कि कैसे चल रहा है साइकिल इनका, तो ये क्या है, तुम्हारे ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट में कौन से चल रहे हैं, मॉसेस चल रहे हैं। तो एक स्फैगनम भी व्यवस्था है। तो स्फैगनम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इस तरीके से। इसकी भी पत्तियां होती, इस पे भी क्या आएगा तुम्हारा, इस तरीके से
स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद आएगा जब ये क्या करेंगे, जनन करेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी बचती है, यानी हमने दो डिस्कस कर ली किसकी, ब्रायोफाइट की। पहली लिवरवर्ट जिसमें रिक्सिया और मार्केंसिया इस तरीके के पादप आते हैं। फिर मॉसेस में हमने फ्यूनेरिया को देखा, ऐसा दिखता है, पॉलीट्रिकम ऐसा दिखता है और स्फेगनम ऐसा दिखता है। इनको डायग्राम को अच्छे से देखो, मतलब इनको मैंने रियल इमेजेस उठाई हैं ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो कि किस तरीके से ये दिखते हैं, और एग्जाम्पल भी साथ के साथ याद रखो कि ब्रायोफाइट में 3 प्रकार के पादप हैं, हमने जिनको डिवाइड किया, लिवरवर्ट, मॉसेस और हॉर्नवर्ट। लिवरवर्ट में क्या है, रिक्सिया और मार्केंसिया हैं, ये देखो ऊपर ये दो हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। उसके बाद मॉसेस में फ्यूनेरिया ऐसा दिखता है, पॉलीट्रिकम ऐसा दिखता है और स्फेगनम ऐसा दिखता है। अब जो तीसरी कैटेगरी बची है ब्रायोफाइट की, वो कौन सी है, हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट में क्या होते हैं, एंथोसिरोस हम बोल सकते हैं या डेंड्रोसिरोस बोल सकते हैं। हॉर्न का मतलब देखो क्या होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्या, सींग। क्या होता है, सींग, यानी कि कोई भी नुकीली चीज, कैसी, नुकीली, है ना। तो जो नुकीली चीज होगी उस वजह से, तो इसका जो स्पोरोफाइट यानी जो बीजाणुद्भिद होता है किसका, एंथोसिरोस या डेंड्रोसिरोस का, वो देखो कैसा ऐसा नुकीला कील नुमा नहीं है ऐसा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं, है ना। तो इनका जो नीचे वाला देखो पत्ती जैसी संरचना है, ये सब क्या है, युग्मकोद्भिद, और ये क्या है, हैप्लॉइड है। और इसी में क्या होगा, मेल जननांग होगा और फीमेल जननांग होगा, है ना। मेल को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल को आर्कीगोनियम कहते हैं। तो मेल में नर युग्मक बनेंगे जिनको एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे, और फीमेल में मादा युग्मक बनेंगे जिनको हम एग कहते हैं। तो नर युग्मक ऐसे पानी की मदद से किसके पास पहुंचेगा, फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, एग के पास फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होगा, और यही आगे चलकर भ्रूण बनाएगा और फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा सा, तो जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद कहेंगे। और इसी बीजाणुद्भिद में ऊपर यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। बीजाणु वापस जमीन में गिरेंगे और फिर ये जो नीचे वाली लीफी स्ट्रक्चर है ना, ऐसे पत्तियों जैसा, ये युग्मकोद्भिद बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ब्रायोफाइट क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र चलाते हैं। और कैसे दिखते हैं मैंने ये भी दिखा दिया, उनके साथ एग्जाम्पल भी दे दिए। अब आप देख रहे होगे कि देखो एल्गी कैसे बहुत ही ऐसे साधारण टाइप के पादप दिखते थे, फिर धीरे धीरे आपने देखा कि जो ब्रायोफाइट थे वो थोड़े और एडवांस हो गए, उनमें पत्तियां दिखने लगी, धीरे धीरे आपको स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद दिखने लगा, है ना। फिर इसके बाद आएंगे हमारे कौन से, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद कौन से आएंगे, यहाँ पर देखो टेरिडोफाइट्स को हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैंने नीचे डिस्कस किया है ये। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स को। तो टेरिडोफाइट्स को हमने कितने, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि वर्गों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला वर्ग कौन सा, साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा वर्ग जो है टेरिडोफाइट्स, ये टेरिडोफाइट्स होंगे कैसे, देखो एल्गी जो हमारे कैसे थे, बहुत ही थैलसनुमा थे, ना तो जड़ तना पत्ती किसी में विभेदन था ही नहीं। उसके बाद आए हमारे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या था, पत्तियों जैसी, जड़ जैसी, तने जैसी संरचनाएं हमें दिखी, पर क्या एग्जैक्टली में थी, नहीं। कोई संवहन ऊतक उनमें, जाइलम फ्लोएम था, नहीं था। पर ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जड़ तना पत्ती आपको एकदम अलग अलग विभेदित दिखेंगी, और उसके बाद इनमें जो संवहन ऊतक होंगे जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, वो दोनों आपको मिलेंगे। संवहन ऊतक का काम क्या होता है, जाइलम पानी और खनिज लवण पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है, और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है पत्तियों में, वहां से भोजन को समस्त भागों तक पहुंचाने का काम क्या होता है, इसका फ्लोएम का होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। तो ये आपको टेरिडोफाइट्स में दिखेंगे। तो सबसे पहला वर्ग है हमारा कौन, साइलोप्सिडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, साइलोटम है। तो साइलोटम देखो आपको कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा इस तरीके से, है ना। तो इसकी मतलब जड़ वगैरह मैंने नीचे नहीं दिखा रखी, जड़ वगैरह भी होगी, है ना। और ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, बीजाणु पर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजाणु पर्ण बोलेंगे, है ना। ये बीजाणु पर्ण में क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाएंगे। और वो बीजाणु क्या करेंगे, अंकुरण करके क्या बनाएंगे, एक ऐसी संरचना बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। इस प्रोथैलस के अंदर एक होगा मेल जनन अंग और एक क्या होगा, फीमेल जनन अंग। मेल जनन अंग के अंदर क्या होगा,
मेल मतलब युग्मक बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। फिर उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट क्या करेगा, वापस से अंकुरण करके स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी कि मेन बॉडी क्या रहेगी इनकी, स्पोरोफाइट। ये क्या है, स्पोरोफाइट फाइट रहेगी, यानी कि बीजाणुद्भिद रहेगी। कुछ समय के लिए क्या बनेगा, युग्मकोद्भिद बनेगा। मैं जब इनकी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा ना, जीवन चक्र, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाए। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, बीजाणुद्भिद है, और युग्मकोद्भिद कुछ समय के लिए बनेगा, जो भी मैं यहाँ पर बना रहा था ऐसे इस तरीके का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों। वो जब आप इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी क्या याद रखो, ये क्या है, साइलोटम है। साइलोटम किसका, साइलोप्सिडा जो वर्ग है टेरिडोफाइट का, उसका क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपका लाइकोप्सिडा। ये देखो, तो जो लाइकोप्सिडा वर्ग है टेरिडोफाइट का, इसके अंदर देखो कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। पहला एग्जांपल आपका सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला देखो इस तरीके का दिखता है। अब आप खुद देखो, इसमें देखो अलग से आपको पत्तियां भी दिख रही हैं, तना भी दिख रहा है, और इसके नीचे जड़ भी है आपकी। तो यानी जड़, तना और पत्तियों में पूर्णतया क्या है, विभेदित है, और इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम भी मिलेंगे। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और आप खुद देखो कि जो ब्रायोफाइट्स है उससे थोड़ा सा क्या दिख रहे हैं आपको, एडवांस दिख रहे हैं। ये आपको कौन सा एग्जांपल है, लाइकोपोडियम का। तो ये ऐसा लाइकोपोडियम दिखता है। ये आपका सेलेजिनेला का पौधा है, और ये आपका लाइकोपोडियम का है। तो इनको याद कर लो। देखो, इस सेलेजिनेला ऐसा दिखता है और लाइकोपोडियम ऐसा दिखता है। इसकी पत्तियां क्या होती हैं, ऐसी लंबी थोड़ी सी होती है, और इसकी क्या होती है, ऐसे कम ब्रांच होती है, इसकी ज्यादा ब्रांच है, यानी कि एक ब्रांच से कई सारी पत्तियों की ब्रांचेस निकलती है, पर इनसे एक ही मेन ब्रांच निकलती है, उससे पत्तियां निकलती है ना। तो इस तरीके से दोनों होते हैं। उसके बाद देखो स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा में कौन सा हमारा पादप आता है, इक्विसिटम आता है। तो इक्विसिटम देखो देखने में कैसा लगता है, इस तरीके से होता है। ये क्या है, इक्विसिटम। तो इक्विसिटम ऐसा दिखता है। इसमें भी जड़, तना, पत्तियां आपको विभेदित दिखेंगी, और इसमें संवहन ऊतक भी होंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद आप देखो टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को देखो, जिसको हम फर्न भी कहते हैं, है ना। मैंने क्या बताया कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें अक्सर के कौन से आते हैं पादप, उनको हम फर्न कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो टेरोप्सिडा वर्ग है, लास्ट वर्ग है, उसके अंदर कौन से आ रहे हैं हमारे, ड्रायोप्टेरिस आएंगे, या जिनको हम टेरिस कहते हैं। वो दोनों कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। और मैंने कहा था कि जो फर्न होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फर्न। फर्न होते हैं सजावट के लिए काम आते हैं, यानी जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहां पे इस तरीके के पौधे ये लगाए जाते हैं, क्योंकि देखने में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। उसके बाद क्या है, एडियांसम। एडियांटम भी आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद कर लें, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियांटम किसके, टेरिडोप्सिडा के एग्जाम्पल हैं। स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम एग्जाम्पल है, और लाइकोप्सिडा का सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम है, और साइलोप्सिडा का साइलोटम है। ये एग्जाम्पल आप लिख लेना, इनके डायग्राम भी देख लो, मतलब कैसे दिखने में लगते हैं, और इनको आप याद कर लो कैसे। अब इसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, हमारे फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम तो हमने डिस्कस कर लिए सारे, है ना। देखो यहाँ से ये हेलोफाइटा भी डिस्कस कर लिया, इसके अंदर सहवाल आते हैं, हरी, भूरी और लाल। ब्रायोफाइटा में हमने लिवरवर्ट, मॉसिस और हॉर्नवर्ट को डिस्कस कर लिया। टेरिडोफाइटा में भी हमने डिस्कस कर लिया, 4 इसके वर्ग होते हैं, है ना। ये साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरिप्सिडा। अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, फेनेरोगेम को डिस्कस करेंगे। फेनेरोगेम ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या होता है, बीज उपस्थित होते हैं, है ना। इनमें क्या होंगे, बीज उपस्थित होंगे। और क्रिप्टोगेम ऐसे पादप है जिनमें बीज नहीं उपस्थित है। अब ध्यान से देखो, हमने फेनेरोगेम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किसमें अनावृत बीजी में और आवृत बीजी में। ये हमारे फेनेरोगेम्स, तो ये है हमारे अनावृत बीज, और ये क्या है, आवृत बीज। क्यों, बीज तो दोनों में होंगे, पर इनमें जो अनावृत बीज है इनमें बीज कैसे होंगे, नग्न बीज होंगे, यानी कि बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं मिलेगा। पर जो आवृत बीजी हमारे पादप होंगे, इनमें बीजों के ऊपर क्या होगा, आवरण मिलेगा, वो फल के अंदर बीज आपको मिलेंगे। बस इतना सा अंतर था, इसलिए हमने क्या किया, इनको 2 वर्ग में डिवाइड कर दिया। यानी फेनेरोगेम्स बीज तो उपस्थित होंगे,
पर अगर बीज नग्न होंगे तो उनको हम किस में रखेंगे, अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म में, और अगर बीज के ऊपर आवरण है तो उनको किस में रखेंगे, आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अनावृत बीज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आप लोग बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, साइकस। इसका एग्जाम्पल है ये साइकस है। साइकस में मेल प्लांट जो होता है वो अलग होता है, और ये क्या शंकु जैसा निर्माण करता है, इसके अंदर क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, है ना। और मादा इस तरीके का उसका मादा अंग होता है, तो इसमें क्या बनेगी, मादा युग्मक बनेंगे। तो नर युग्मक यहाँ हवा के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होंगे, जिसको हम परागण कहेंगे। और इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज बनेगा, और युग्मनज के बाद ऐसे ऐसे सीड बनेंगे, और सीड के ऊपर कोई आवरण होगा नहीं होगा। तो ये साइकस का प्लांट है। ये वाला कैसा, मेल प्लांट है साइकस का, और ये वाला साइकस का फीमेल प्लांट है ना। अब कभी देखना साइकस को तो इस तरीके से पहचान देना, अगर ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या होता है, बीजाणुपर्ण होते हैं। तो बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल ही आपस में मिलकर इस तरीके की संरचना बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं यानी कोन कहते हैं। और इसी के अंदर क्या बीजाणुओं का निर्माण हुआ यानी नर युग्मकों का, वही नर युग्मक यहाँ तक ऐसे पहुंचेंगे, और इसमें जो मादा युग्मक होगा उसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करके बीज का निर्माण करेंगे, और बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं मिलेगा। इसीलिए तो इनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का पाइनस का। देखो इस तरीके से, तो पाइनस का जो पौधा होता है ये ऐसा होगा। तो इसमें ये क्या होगा, ये हम बोलते हैं मादा, पर ये मेच्योर सीड कोन है ना। शुरुआत में कैसे यंग सीड कोन रहेगी ऐसे, है ना, ये मादा भाग है, मादा का भाग है ना, इसमें क्या होंगे, मादा युग्मक बनेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मादा युग्मक बनाने वाला जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम धीरे धीरे क्या बनाएगी, कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये मेच्योर हो जाएगी ऐसे। और यहाँ पे देखो ये क्या है, कोन, ये नर है यानी कि ये मेल है पार्ट, और ये क्या है, फीमेल पार्ट। पर ये धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया गया। सबसे पहले कैसे थे, यंग थे, छोटे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुए, मेच्योर हुए। अब ये कैसे हो गए, फर्टिलाइज हो गए, यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन कोन के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, जिसको हम परागकण कहते हैं। परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो वो इनके अंदर मेल वाले के अंदर बनेंगे, और किसके अंदर जाएंगे, मादा के अंदर जाएंगे। यानी कि ये कैसा प्लांट है, मोनोसियस है। पाइनस कैसा प्लांट है, मोनोसियस, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों क्या है, एक ही पौधे पे मिलते हैं। यानी ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा दोनों एक पे ही मिले उसको उभयलिंगी पौधा कहते हैं, प्लांट कहते हैं। तो ये है नर भाग और ये है मादा, इसमें से इस पे ट्रांसफर होंगे, और फाइनली ये मेच्योर कोन बन जाएगी। तो ये देखो क्या है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये सीड है। ये देखो बड़ा सा मैंने लिखा रखा, ये सब क्या है, ये बीज है। और ये बीज टूटकर इस कोन से गिरेंगे जमीन पर, और वापस से एक नया पाइनस का पौधा बनके तैयार हो जाएगा, यानी प्लांट बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मेन जो बॉडी है इनकी, ये कैसी है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद है ना। और उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे कुछ समय के लिए, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और इसके अंदर जो मादा युग्मक बनेगा एग, वो भी हैप्लॉइड होगा कुछ समय, दोनों मिलते ही क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, जाइगोट। और वो सीड के अंदर रहेगा, सीड वापस से क्या जर्मिनेट होगा, फिर नया प्लांट बनाएगा। तो ये किसका पौधा है, पाइनस का। तो दो याद रख लो एग्जाम्पल किसके, जिम्नोस्पर्म के। पहला कौन सा, साइकस। साइकस में मेल और फीमेल पादप अलग अलग होते हैं, और पाइनस में मेल एंड फीमेल दोनों एक ही पौधे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें किसको डिस्कस करना है, आवृत बीजी को, यानी कि एंजियोस्पर्म को। ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर फल का आवरण या आवरण प्रेजेंट होता है ना। तो ये देखो एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने पपीता का लिया है, क्लास में भी लिया था, तुम लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे डायग्राम देख लो कि पपीता भी कैसा है, डायोसियस प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। और इधर देखो मैंने मटर क्या लिया है, मटर कैसा है, मोनोसियस, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पे होंगे, यानी एक ही पौधे पे। अब ध्यान से देखना, ये एंजियोस्पर्म है ना, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फ्लावरिंग का मतलब ये ऐसे प्लांट होंगे जिन पे आपको फ्लावर आते दिखाई देंगे, है ना। पर जिम्नोस्पर्म पे कोई फ्लावर नहीं आता था, उससे पहले जितने भी आपके हैं, शैवाल हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, उनमें किसी पे भी फ्लावर नहीं आएगा।
यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म में फूल आपको दिखेंगे और फूल में क्या होंगे इस तरीके से, ये नर भाग होता है जिनको हम क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, इस तरीके से होते हैं। और जो ये इस तरीके से होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं स्त्री यानी स्त्री केसर कहते हैं। तो जो पपीता का पौधा होता है उसमें नर जो पुष्प होगा वो नर वाले पपीता पे आएगा, मेल पपाया प्लांट पे आएंगे। और जो फीमेल वाले फ्लावर हैं यानी कि जो स्त्री केसर हैं वो किस में आएंगे, फीमेल पपाया प्लांट पे आएंगे, यानी कि दोनों अलग अलग। तो इसमें जब वो तुम्हारे परागकण बनेंगे यानी नर युग्मक, और वो हवा से या कीटों के माध्यम से फीमेल के फ्लावर तक पहुंचेंगे, और यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो इसको फर्टिलाइज कर देंगे, तो एन इसका और एन इसका मिलके क्या बन जाएंगे 2n बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट बनेगा तो वो भ्रूण में बनेगा, भ्रूण यानी कि सीड में बनेगा। और जो ये मैं ऐसे ओवरी ये जब पूरा इसका लाइफ साइकिल बताऊंगा तो समझ में आएगा। ये जो अंडाशय होता है ये फूल के क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो पपीता ये जो आपको देखने में लगता है ना ये क्या अंडाशय है, और इसके अंदर जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, इसके भ्रूण होते हैं। ठीक है, तो वही सीडों को हम डालते हैं जमीन में, वापस से एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो पौधा दिख रहा है ये क्या है, ये स्पोरोफाइट है यानी बीजाणुद्भिद है। और कुछ इसके अंदर जो ये हेप्लॉइड परागकण बन रहे हैं ना नर युग्म, वो क्या है सिर्फ युग्मकोद्भिद है। इसमें मादा युग्मकोद्भिद रहेंगे, इसमें नर युग्मकोद्भिद यानी अल्पकालिक है। पर शुरुआत में देखो आप ब्रायोफाइट में जो युग्मकोद्भिद था वो दीर्घकालिक था यानी ज्यादा समय के लिए रहता था, और युग्मकोद्भिद के ऊपर एक छोटे से समय के लिए स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद ऐसा सा आता था ना जो कैप्सूल हम बनाते थे, ऐसा कि फुट सीटा एंड कैप्सूल ये वाला ऐसे ये, तो ये कुछ समय के लिए आता था और वो उस पर निर्भर रहता था। पर यहाँ उल्टा हो गया, स्पोरोफाइट ज्यादा समय के लिए रहेगा यानी बीजाणुद्भिद, और युग्मकोद्भिद कुछ समय के लिए निर्भर रहेगा किस पे, बीजाणुद्भिद पर, है ना, सब उल्टा हो गया। तो हायर प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। पर मटर का जो पौधा होता है इसके फूल में नर भाग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वही उस पे परागकण ट्रांसफर कर देंगे और फर्टिलाइज करके, और मटर की फली इस तरीके से बन जाती है। मैंने नीचे इमेजेस लगा रखी है, आप देख सकते हो कि अगर मटर के पुष्प को देखो तो ये देखो क्या है, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल क्या होता है, स्त्री केसर होता है, और ये ऐसे इस तरीके से होता है ये। तो इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। और ये जो स्टेमन साइड में निकले हुए हैं ये, इनको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इनके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और वो परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और इसको जाके फर्टिलाइज कर देंगे, है ना। फर्टिलाइज कर देंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 2n यानी कि जाइगोट, और जाइगोट वही वापस चल के किस में परिवर्तित हो जाता है, सीड यानी बीज में। और जो इसका ओवरी है ये अंडा से किसमें, फली में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी फली के अंदर ऐसे ऐसे मटर के दाने बन जाते हैं, है ना। नीचे देख सकते हो आप, ये देखो फली बन के तैयार हो गई। तो ये क्या है, फल है, और इसके अंदर जो सीड होंगे वो क्या है, भ्रूण है यानी बीजांड का रूपांतरण है। इधर देखो पपीता में क्या है, ओवरी का खुला हुआ भाग यानी कि पपीता है, और पपीते के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं, इसमें भी बहुत सारे बीजांड होते हैं, तभी तो बहुत सारे मटर के दाने एक फली के अंदर बनते हैं। पर मैंगो यानी आम के अंदर कितने बीजांड होते होंगे, एक ही बीजांड होता है, तभी तो उसके अंदर सिर्फ एक ही गुठली यानी सीड बन पाता है ना। तो बस इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो पादप जगत से जितनी भी कंफ्यूजन थी एग्जाम्पल्स को लेके, कौन कैसे दिखता है, वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और आप ये जैव विकास देख सकते हैं पादपों का कि किस तरीके से हुआ। कहाँ पहले ऐसे शैवाल होते थे, हरी शैवालें, फिर उसके बाद ये भूरी शैवालें होती थी ऐसे, फिर उसके बाद लाल शैवाल ऐसे हुई, फिर उसके बाद देखो ब्रायोफाइट्स, पहले शुरुआती तौर के ब्रायोफाइट्स कैसे थे, ऐसे रिक्सिया मार्केंसिया इस तरीके के। फिर उसके बाद देखो मॉसेस हुए, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम ऐसे हुए, कुछ कुछ दिखने लगे पादपों की तरह। फिर हॉर्नवॉर्ट ऐसे दिखने लगे। फिर उसके बाद आ जाओ टेरिडोफाइट्स पे, तो टेरिडोफाइट्स एकदम फुली प्लांट की तरह दिखने लगे, जैसे आप सेलेजिनेला को देख लो, लाइकोपोडियम को देख लो, एकदम पत्ती तना जड़ में एकदम पूर्णतः विभेदित है ना। और उसके बाद ये देख लो आप टेरिस को देख लो, है ना, जिनको हम फर्न बोलते हैं, तो एकदम पूरा पादप लग रहे हैं। पर क्या शुरुआत के आप देख लो उनको, फ्यूनेरिया को देख लो, या उससे पहले मार्केंसिया को देख लो, रिक्सिया को देख लो, क्या आपको देख के लगता है ये पादप? नहीं लगता। या एल्गी को देख लो, है ना, शैवालों को देख के लगता ही नहीं ये पादप होंगे, क्योंकि वो हम नग्नाकों से दिखते ही नहीं है सही से।
पादप तो हमें वही देख के अच्छा लगता है जिसमें जड़ भी दिखे, पत्ती भी दिखे और तना भी दिखे, उसी को हम पादप मानते हैं, जिसमें फूल आए, फल आए। पर ऐसे बहुत सारे पादप हैं जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं है, ना ही उसमें फूल आते हैं, ना ही उसमें बीज आते हैं, है ना। इसलिए वो अलग तरीके से क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो इन सभी लोगों का हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे ब्रायोफाइट एक पौधे से दूसरा पौधा बनाते हैं, कैसे शैवाल बनाते हैं, कैसे टेरिडोफाइट्स बनाते हैं, कैसे जिम्नोस्पर्म बनाते हैं और कैसे एंजियोस्पर्म बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं वीडियो में, या आपका कोई भी डाउट है, तो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।